अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज हम उस्मान सागर और हिमायत सागर पर ख़ास प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। उस्मान सागर और हिमायत सागर को क्यों तामीर किया गया, कब तामीर किया गया, इसकी वजूहात क्या है और इसके मकासद क्या है, और इन दोनों ज़खायर आपको मूसा नदी से क्यों मंसूब किया जाता है, ये सारी तफसीलात हम इस ख़ास प्रोग्राम में जानेंगे। आसिफ जाही हुक्मरानों ने जब हैदराबाद पर हुकूमत की थी तो उस वक्त उन्होंने अपनी रियाया का हर लिहाज से ख्याल रखा था और उनकी ज़रूरतों को पूरा किया था। आसिफ जाही हुक्मरानों ने हैदराबाद में पीने के पानी की सप्लाई के लिए बड़े बड़े डैम बनाए थे और सैलाब और तुग़यानी की रोकथाम के लिए उन्होंने इक़दामात किए थे। आसिफ जाही दौरे हुकूमत के 7वें निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली ख़ां के दौर में दो बड़े डैम उस्मान सागर और हिमायत सागर भी तामीर किए गए थे। इन दो तारीख़ी ज़खायर आब की तामीर की दो बड़ी वजूहात और दो अहम मकासद बताए जाते हैं। मूसा नदी में सैलाब की रोकथाम और शहरियान हैदराबाद को पीने के पानी की फराहमी, ये दो मकासद कारफरमा थे उस्मान सागर और हिमायत सागर की तामीर में। हम सबसे पहले उस्मान सागर की तफसीलात पर रोशनी डालेंगे, जिसे गंडीपेट भी कहा जाता है। मौरखीन के मुताबिक सन 1908 में जब मूसा नदी में तुग़यानी आई थी और शहर में काफ़ी तबाही हुई थी, शहर को मुस्तक़बिल में इस तरह की तबाही से बचाने और शहरियों के लिए पीने के पानी की फराहमी के मकसद से उस्मान सागर की तामीर अमल में लाई गई थी। बताया जाता है कि अमरा और सल्तनत के ज़िम्मेदारों ने एक तजवीज़ निज़ाम दक्कन नवाब मीर उस्मान अली ख़ां को पेश की थी, जिस पर तफसीली गौर व खौस के बाद उस्मान सागर की तामीर का फ़ैसला किया गया था। उस्मान सागर को 7वें निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली ख़ां के नाम से मौसूम किया गया था। उस्मान सागर की तामीर का आगाज़ 15 जुलाई सन 1912 में हुआ था और इसकी तामीर का काम सन 1920 में मुकम्मल हुआ था और इसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह 8 मई 1921 को हुआ था। कहा जाता है कि उस्मान सागर झील का रकबा 46 किलोमीटर था, जबकि ये ज़ख़ीरे आब जुमला 19 किलोमीटर का अहाता करता था। ताहम नाजायज़ कब्ज़ों ने उस्मान सागर के आबगिर इलाक़े को कम करके रख दिया है। बताया जाता है कि उस्मान सागर की तामीर पर उस वक्त 60 लाख रुपए का खर्च आया था। उस्मान सागर की तामीर तकरीबन 8 साल में मुकम्मल की गई थी। बताया जाता है कि उस्मान सागर की तामीर के लिए निज़ाम दक्कन नवाब मीर उस्मान अली ख़ां ने मशहूर इंजीनियर विश्वेश्वर अय्या की खिदमत हासिल की थी। इस ज़िमन में विश्वेश्वर अय्या ने नवाब अली नवाज़ जंग की मदद हासिल की थी। नवाब अली नवाज़ जंग के पोतरे नवाब मीर अहमद अली ने दावा किया कि अली नवाज़ जंग ने मूसा नदी पर सर्वे करके एक जामा रिपोर्ट तैयार की और इसे विश्वेश्वर अय्या को पेश किया था, जिसके बाद मूसा नदी के बालाई हिस्से पर उस्मान सागर की तामीर अमल में आई थी। अस्सलाम वालेकुम। मैं मीर अहमद अली, मीर फरखुंद अली का बेटा, अली नवाज़ जंग बहादुर का पोतरा। ये तुग़यानी आयरी बोल के क्या करना बोल के प्लान करे तो अली नवाज़ जंग बहादुर और हमारे विश्वेश्वरैया तो कंसल्टेंट इंजीनियर थे उनके। मेन अली नवाज़ जंग बहादुर, अली नवाज़ जंग बहादुर जो है हिमायत सागर और उस्मान सागर हिमायत सागर दोनों अली नवाज़ जंग बनाए। अब जैसा उस्मान सागर हिमायत सागर जो तामीर किया गया, ये काफ़ी पहले के लोगों की बहुत बड़ी दूरअंदेशी है। ये तो वो जो है वो दूरअंदेशी से करे कि आज बहुत आबादी कम थी, जब उसके बावजूद इस किस्म के डैम बनाए कि आज भी वो लोगों को पानी फराम होता, वहाँ से पीने का पानी फराम होता वहाँ से आज भी। तो इतनी दूरअंदेशी से बनाए सो पहले के लोग, आज नहीं बनता ऐसा। और आज इतने 100 साल हो रहे हैं, आज नया बना रहे हैं डैम टूट जा रहा, वहाँ बना रहे हैं डैम टूट जा रहा।
ये 100 साल हो गए अली नवाज जंग जो बनाए हैं, 100 साल हो गए। ये सारे काम निज़ाम के ज़माने में पूरे अली नवाज जंग ही करे। अली नवाज जंग के जो खिदमत है तेलंगाना में, मैं समझता हूँ शायद कोई ऐसा फिर आएगा या नहीं आएगा नहीं मालूम। मल्टी इंजीनियर थे, दुनिया में नाम है उनका, वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में नाम है अली नवाज जंग बहादुर। तो तेलंगाना के लोगों को आज जो पानी मिल रहा, ये सारी जो है अली नवाज जंग की वजह से आज तेलंगाना में जो है पीने का पानी है। और कई लाख हेक्टर जमीन ज़ेरे आप करे अली नवाज जंग। अली नवाज जंग जो है पूरे तेलंगाना को पानी मिलना बोल के करे। नेहरू के पीरियड में अली नवाज जंग जो है सेंटर गवर्नमेंट से भी काम करे दूसरे स्टेटों में, तो उनको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी तनख्वाह थी अली नवाज जंग को, चीफ इंजीनियर को। उन्होंने वो तनख्वाह के पैसे रख के अपने निज़ामाबाद में ज़मीन खरीद के अली सागर डैम बनाए। उनके अपने पैसों से, उनके नाम से बनाए से अली सागर डैम। यानी तेलंगाना में पानी की वजह से, पानी पीने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये सारे खिदमत अली नवाज जंग के, जो आज तेलंगाना में पीने के पानी फराहम हो रहा है। 1908 में हैदराबाद में जो तुगयानी आई थी, जिसे क़यामत ज़ोहरा कहा जाता है, उस तुगयानी के बाद उस वक्त के बादशाहों ने, उस वक्त के जो हुक्मरान थे, नवाब मीर उस्मान अली खान ने ईसा नदी और मूसा नदी पर एक बांध बनाते हुए इस तरह के सैलाब को रोकने की कोशिश की, जिसमें बड़ी हद तक कामयाबी मिली। हिमायत सागर और उस्मान सागर दो ज़खायर आब बनाए गए थे जो आज भी मौजूद हैं। इन ज़खायर आब से हैदराबाद के कई इलाकों की पीने के पानी की ज़रूरत भी पूरी होती है। और 1922-27 में कुछ ये दोनों डैम कंप्लीट हुए, जिसके नतीजे में सैलाबों का सिलसिला तो थम गया, लेकिन शहर के पीने के पानी की ज़रूरतें भी पूरी होने लगी। हम आप बात करते हैं हिमायत सागर की। हिमायत सागर को सातवें निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खान ने अपने फर्जंद नवाब मीर हिमायत अली खान के नाम से तामीर किया था। हिमायत सागर के तामीर करने की वजह और मकसद वही है जो उस्मान सागर के तामीर करने की वजह थी। अब हम हिमायत सागर की तारीख पर नज़र डालते हैं। मूसा नदी में आई तुग़यानी के बाद जिस तरह मूसा नदी के पानी को रोककर उस्मान सागर की तामीर अमल में लाई गई, उसी तरह ईसा नदी के पानी को रोककर हिमायत सागर डैम की तामीर की गई थी। इस तामीर का मकसद भी शहर को मुस्तक़बिल में किसी भी तरह की तुग़यानी की तबाही से बचाना और शहरियों को पीने का पानी फराहम करना ही था। हिमायत सागर उस्मान सागर से करीबी तामीर किया गया था, इसलिए इन्हें जुड़वा ज़खायर आब कहा जाता है और ये दोनों ज़खायर आब ज़िले रंगारेड्डी में वाक़े हैं। हिमायत सागर की तामीर का काम सन 1920 में शुरू हुआ था और इसकी तकमील सन 1927 में मुकम्मल हुई थी। तामीर के 97 साल मुकम्मल करने के बावजूद हिमायत सागर पूरी आबोताब के साथ मौजूद है। बताया जाता है कि उस वक्त हिमायत सागर की तामीर पर 93 लाख रुपए खर्च आया था। हिमायत सागर के दरवाज़े 97 साल गुजरने के बावजूद काफ़ी मजबूत हैं। बारिश के सीज़न में हिमायत सागर और उस्मान सागर की गेटों से पानी छोड़ा जाता है और जब फाजिल पानी इन गेटों से छोड़ा जाता है तो उसका नज़ारा काफ़ी दिलकश होता है। डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन 1920 में कंस्ट्रक्शन तो 1927 में कंप्लीट हुआ है ये। और इसे कैशमेंट एरिया 505.00 स्क्वायर माइल्स और मैक्सिमम रन अप इन द रिवर 1,60,000 स्क्वायर क्यूसेस है इसका। और इसका लेंथ ऑफ द डैम
7400.0 और इसका मैक्सिमम लेवल परमानेंट स्टोरेज लेवल 7063.50 ये लेवल में। रेनी सीजन में ज़्यादा हाई होता है उसको। हाँ, थोड़ा फ्लो ज़्यादा रहने से बिफोर एक गेट खोल दिए। टोटल कितने गेट से? 17 गेट। 17 गेट से अब एक गेट खोले, एक गेट खोले, 5 नंबर गेट खोले। तो अब FTL अभी कितना बता रहे हैं आप करंटली? 71.70 है। फ्लो तो है। रिसेंटली पिछले 2-3 साल में सबसे हाईएस्ट लेवल क्या आया था, मुझे आप बता सकते हैं? लास्ट ईयर का हाँ, 1762.5 अच्छा। पे खत्म हो गया। फ्लो रहे थे। पूरी तरह ज़्यादा फ्लो आने से क्या करें 1761 पे चला, अभी थोड़ा बढ़ते जा रहा होगा हमको शायद। अब फ्लो है। अच्छा, अब हम बात करते हैं उस्मान सागर और हिमायत सागर के गेटों की। मैं इस वक्त उस्मान सागर के गेटों के पास खड़ा हूं। ये उस्मान सागर की जुमला 15 गेटें हैं, जबकि हिमायत सागर के जुमला 17 गेटें हैं। बारिश के सीजन में जब ये लबरेज होता है उस्मान सागर, तो यहाँ से बारिश के पानी को गेटों से छोड़ा जाता है। उस्मान सागर और हिमायत सागर की तामीर के ज़रिए नवाब मीर उस्मान अली ख़ां मूसा नदी में तग़यानी की रोकथाम करने में कामयाब हो गए और शहरियान हैदराबाद को पीने के पानी की फराहमी भी होने लगी। लेकिन आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। अगरचे मूसा नदी में मौजूदा दौर में सैलाब तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन मूसा नदी गंदे नाले में ज़रूर तब्दील हो गई है। दूसरी जानिब उस्मान सागर और हिमायत सागर के आबगिर इलाक़ों में कब्ज़ा करके आबादियाँ बसाई गई हैं और इन आबादियों के मोरियों का पानी उस्मान सागर और हिमायत सागर में छोड़ा जा रहा है। मूसा नदी तो गंदे नाले में तब्दील हो गई और अब कब्ज़ों की वजह से उस्मान सागर और हिमायत सागर के पानी को ख़तरा है। मूसा नदी और उस्मान सागर और हिमायत सागर की मौजूदा संगीन सूरत हाल पर सीनियर सहाफ़ी मुबश्शिर खुर्रम ने रोशनी डाली है। जिस वक्त सितंबर 1908 में मूसा नदी में तग़यानी आई थी, उस वक्त कहा जाता है कि आसिफ जाही हुक्मरान नवाब मीर उस्मान अली ख़ां ने अपने तमाम महल्लात के दरवाजे शहर के आवाम के लिए खोल दिए थे। लेकिन आज शहर के तालाबों की सूरत हाल, शहर के मोहल्लों की सूरत हाल अगर देखें तो ऐसा लगता है कि शहर के मोहल्ले तालाब बन रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि शहर के तालाबों में मोहल्ले बसाए जा चुके। इन मोहल्लों में जहाँ कभी तालाब हुआ करते थे, आज भी पानी जमा होता है और उस पानी के जमा होने के लिए आम तौर पर शहरी हुकूमतों को और बल्दी इंतजामिया को जिम्मेदार करार देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि अगर तालाबों में आबादियां न बसाई जाती तो ये शहर जो तालाबों का शहर हुआ करता था, इस शहर की खूबसूरती कुछ और ही होती। मूसा नदी जहां पर आज एक बड़ा हिस्सा मूसा नदी का जो कि नाले में तब्दील हो चुका है, इसे खूबसूरत बनाने के लिए कई प्रोजेक्ट चले, कई बरसों से एक प्रोजेक्ट चल रहा है, म्यूजिक ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट। और अभी मौजूदा हुकूमत ने मूसा नदी को थेम्स नदी के तरफ, लंदन की थेम्स नदी के तर्ज पर तरक्की देने का मंसूबा तैयार किया है। लेकिन उसके बावजूद अगर मूसा नदी की अगर इस पानी को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि नाले का पानी। उसकी वजह यह है कि शहर का ड्रेन सिस्टम को मूसा नदी से जोड़ दिया गया है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। हिमायत सागर, उस्मान सागर जो कि सैलाब को रोकने के लिए और शहरियों के पीने के पानी की जरूरत को मुकम्मल करने के लिए बनाए गए थे, उन ज़खायर आपके अतराफ जो फार्म हाउसेस बनाए गए हैं, उन फार्म हाउसेस के मालिकीन ने उन ज़खायर आपको जहां से शहरियों को पीने का पानी सरबराह किया जाता है, पीने का पानी फराहम किया जाता है, उन ज़खायर आप में, उन रिजर्वायर्स में अपने फार्म हाउसेस के ड्रेन सिस्टम जोड़ दिए हैं, जो कि अफसोसनाक है।
वो दिन दूर नहीं है कि अगर उन फार्म हाउस के अतराफ, उन ज़खायर आब के अतराफ, उस्मान सागर, गंडीपेट या हिमायत सागर के अतराफ जो फार्म हाउस बने हुए हैं, उनके ड्रेन सिस्टम को इन रिजर्वायर से अलग नहीं किया जाता है तो वो रिजर्वायर भी बहुत जल्द मूसा नदी के इस पानी की तरह गंदे हो जाएंगे और वो फिल्टर्ड पानी, वो डिसिल्टेड पानी शहरियों को सरबराह किया जाता रहेगा। इस खास प्रोग्राम में हम ज़खायर आपके पास की बदलती सूरत हाल पर भी रोशनी डालेंगे। एक जानिब हिमायत सागर के मुशाहिदे के लिए आवाम को इस डैम के अंदरूनी इलाके में दाखिले की इजाज़त नहीं है और पेश आए नाखुशगवार वाक़यात की बिना हिमायत सागर के अंदरूनी हिस्से में आवाम को दाखिले की इजाज़त नहीं है। दूसरी जानिब उस्मान सागर के करीब में आवाम को सैर व तफरी का सामान मुहैया किया गया। उस्मान सागर के करीब में HMDA ने एक खूबसूरत पार्क तामीर किया है। उस्मान सागर और पार्क में दाखिले के लिए आवाम को टिकट ख़रीदना पड़ता है और टिकट ख़रीदने के बाद आप इस डैम में और पार्क में दाखिल हो सकते हैं। उस्मान सागर के करीब नौ तामीर करदा पार्क में सैर व तफरी की जा सकती है। उस्मान सागर के करीब काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं। उस्मान सागर के करीब HMDA ने एक खूबसूरत पार्क तामीर किया है। सयाह और लोग इस पार्क में बैठकर उस्मान सागर के खूबसूरत नज़ारे का मुशाहिदा करते हैं। इस पार्क में और उस्मान सागर में दाखिले के लिए बड़ों के लिए 50 रुपये फ़ीस और बच्चों के लिए 20 रुपये फ़ीस मुकर्रर की गई है। हेलो, आई एम फ्रॉम ओडिशा, माय नेम इज़ ममता सिंह। यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा और वेदर भी बहुत अच्छा है और यहाँ पे जो पार्क है और जो पानी है यहाँ पे अच्छा ही है। वाटर लेवल अभी और वाटर लेवल भी जैसा है, मतलब व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर तो आके। यहाँ पे मैं आज फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, इससे पहले भी दूसरी जगह घूम चुकी हूँ मैं, वो भी अच्छा है और ये तो थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। हुकूमत ने उस्मान सागर के पास सैर व तफरी का सामान मुहैया करके अच्छा काम किया, मगर आज ज़रूरत इस बात की है कि मूसा नदी के साथ उस्मान सागर और हिमायत सागर के आबगैर इलाक़ों में होने वाले कब्ज़ों को बर्खास्त किया जाए। कांग्रेस हुकूमत ने तालाबों और झीलों की हिफाजत का बेड़ा उठाया है और उसकी इब्तिदा कर दी है और अवाम तवक्को कर रहे हैं कि तेलंगाना हुकूमत का ये इक़दाम अपने निशाने को हासिल करने तक जारी रहेगा। सियासत टीवी के खास प्रोग्राम उस्मान सागर और हिमायत सागर में बस इतना ही। आपके मेज़बान मोहम्मद अरशद और कैमरामैन सैयद मुबीन के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।